Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. पेमेंट्स जो कि हमारे रोड सरफेस में यूज होता है। तो पेमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेमेंट्स के बारे में। पेमेंट्स जो कि हमारे रोड सरफेस में यूज होता है। तो पेमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पेमेंट होता क्या है। ए रोड सरफेस or pavement is the durable surface material laid down on an area intended to sustain vehicular or foot traffic such as a road or walkway। पेमेंट एक हमारा सरफेस मटेरियल है जो कि एक ऐसे एरिया पे बिछाया जाता है जहाँ पे कि हमारा जो व्हीकलर होगा, जो व्हीकल्स होंगे या फिर जो फुट ट्रैफिक होता है या फिर हम लोग जो टहलते हैं, उन सारे चीजों का लोड को वो अच्छे तरीके से सह सके और एक ड्यूरेबिलिटी प्रदान करे। जैसा कि यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक सरफेस कोर्स है, फिर बेस कोर्स है, फिर आपका सब बेस कोर्स है। तो ये एक पेमेंट है। पेमेंट मतलब एक सतह की बात कर रहे हैं, अलग अलग सतह, तो अलग अलग एक पेमेंट है इस पूरी पेमेंट के बारे में। और इसका मेन फंक्शन जो होता है, इसमें जो भी लोड्स आते हैं, चाहे वो व्हीकलर लोड होगा या फिर जो फुट ट्रैफिक होता है, उन सारे लोड्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट लेयर्स में। तो ये थे हमारा पेमेंट। अब हमारा कितने टाइप्स ऑफ पेमेंट होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मोस्टली हम लोग दो टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरा हमारा रिजिड पेमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फ्लेक्सिबल जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और रिजिड मतलब एक ठोस जो कि रिजिड होगा, हार्ड होगा। अब यहाँ पे मिडिल पोर्शन में आपको कुछ दिख रहा होगा लेयर के बारे में। सबसे लोअर में है आपका कम्पैक्टेड सब ग्रेड, उसके बाद है हमारा सब बेस कोर्स, बाइंडर कोर्स और सबसे ऊपर वाला सरफेस है हमारा सरफेस कोर्स। तो ये हमारे लेयर्स हैं जो कि हमको रोड में, जब भी हम रोड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये सारे लेयर होते हैं जिनका की यूज होता है हमारा रोड पेमेंट्स में। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बारे में। इन दोनों को समझते हैं। हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, सबसे पहले इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो टोटल हमारा पहले नीचे में हमारा नेचुरल फॉर्मेशन होता है दोनों का सेम। जो हमारा नेचुरल सॉइल होता है वो हमारा, साथ ही साथ नेक्स्ट उसके ऊपर में हमारा जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर वो जैसे कि लेयर ऑफ सैंड हो गया, फिर ग्रेबल हो गया या फिर क्रस्ट स्टोन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसकी लेयर हो जाती है। और उसके बाद हमारा जो सबसे ऊपर का जो सरफेस कोर्स होता है, उस कोर्स में चेंज होता है हमारा फ्लेक्सिबल और रिजिड में। फ्लेक्सिबल वाले में हम लोग जो ऊपर में प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारा एस्फाल्ट कंक्रीट यूज किया जाता है। और जो हमारा रिजिड पेमेंट का होता है, रिजिड पेमेंट में हम लोग सबसे ऊपर वाले सरफेस में लेयर ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम लोग साथ साथ स्टील रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट का। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि हमारा ये पूरा का पूरा लेयर है। सबसे पहले सब सॉइल, एग्रीगेट बेस, एस्फाल्ट बेस लेयर, एस्फाल्ट इंटरमीडिएट लेयर और एस्फाल्ट वियरिंग सरफेस, टॉप सरफेस। फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारा क्या होता है? इन फ्लेक्सिबल पेमेंट व्हील लोड्स आर ट्रांसफर्ड टू सबग्रेड बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, उस फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जो भी लोड्स आते हैं हमारे व्हील लोड्स, वो लोड हमारा ट्रांसफर होता है सब ग्रेड बाय ग्रेन टू ट्रांसफर होता है। उसमें इतने भी एक सरफेस में होंगे, ग्रेन टू ग्रेन, एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में ट्रांसफर होते हुए ये पूरे लेयर टू लेयर को ट्रांसफर करता है। द व्हील लोड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द पेमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्जर एरिया एंड द स्ट्रेस डिक्रीजेड विद द डेप्थ। इसमें जो भी हमारा व्हील लोड स्ट्रेस होता है वो पूरे पेमेंट्स में आता है और पूरा एक लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जैसे जैसे हमारा डेप्थ की ओर जाते हैं नीचे, तो हमारा स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है। और इसकी टाइप्स की बात करें तो ये हमारे मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा कन्वेंशनल लेयर्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेकेंड वन फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट एंड द लास्ट वन कंटेन्ड रॉक एस्फाल्ट मैट। नेक्स्ट है हमारा रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट्स आर केबल टू ट्रांसफर व्हील लोड टू ए वाइडर एरिया एज इट हैज गुड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इन रिजिड पेमेंट देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ मटेरियल एज इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड पेमेंट में जब हम लेयर्स की बात करेंगे तो जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरीके से हमारा रिजिड पेमेंट में होगा। और रिजिड पेमेंट का सबसे टॉप लेयर जो होगा वो हमारा कंक्रीट का लेयर होता है। और रिजिड पेमेंट में जो भी हमारे व्हील लोड आते
चाहते हैं उस वो व्हील लोड को ये लेयर बाय लेयर ये लोड को ट्रांसफर करता है और रिजिड पेमेंट का सबसे अच्छा गुड फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होता है। इन रिजिड डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन ए वेल कंपैक्टेड सबग्रेड or on a single layer of granular or stabilized material, as there is only a single layer between the concrete and subgrade. This layer can be called as base और सब बेस कोर्स। जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग सॉइल, उसके बाद सब बेस कोर्स, उसके बाद बेस कोर्स, और इस बेस कोर्स के ऊपर में ही हम लोग कंक्रीट का लेयर फिल करते हैं। जो हमारा कंक्रीट का लेयर होता है वो हमारा वेल कंपैक्टेड सबग्रेड के ऊपर में हम लोग लेयर को बिछाते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग कंक्रीट स्लैब हो गया, इस कंक्रीट स्लैब में हम लोग रेनफोर्समेंट भी बिछाते हैं और इसके साथ साथ कंक्रीट स्लैब में बहुत सारे ज्वाइंट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा ट्रांसवर्स ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, टाइट रिजिड शोल्डर और इसमें डोवेल बार, ये सारी चीज हमारे रिजिड पेमेंट्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसकी टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहला हमारा है ज्वाइंट प्लेन कंक्रीट पेमेंट, सेकेंड वन ज्वाइंटेड रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट, थर्ड वन कंटिन्यूअस रेनफोर्स कंक्रीट पेमेंट एंड द लास्ट वन प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट। अब समझते हैं इसकी लोड मैकेनिज्म को, किस तरीके से हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा और जो रिजिड पेमेंट होगा, इसमें जो लोड आता है वो लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस लोड मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारा नीचे में एग्जिस्टिंग सॉइल जो कि हमारा सबग्रेड है, उसके बाद हम लोग सब बेस और उसके ऊपर में हमारा जो बेस कोर्स होता है और बेस कोर्स के ऊपर में जो हम लोग सरफेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं एस्फाल्ट का। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लेक्सिबल में हमारा जो लोड होता है वो ग्रेन टू ग्रेन करके लेयर में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ नीचे में हमारा दिख रहा होगा कि एक एरो यहाँ पे जो हमारा व्हील लोड हुआ, व्हील लोड हमारे पूरे सरफेस पे आया। सरफेस पे आने के बाद हमारा क्या है, जो भी लोड है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने के बाद वो फिर नेक्स्ट लेयर में आ रहा है। और जैसे जैसे इसमें हम लोगों ने क्या समझा, जैसे ही हम डेप्थ पे आने लगते हैं तो हमारा जो लोड है ये लोड का इफेक्ट डिक्रीज होने लगता है पूरा। सेम हम समझते हैं रिजिड पेमेंट में। रिजिड पेमेंट में सबसे पहले हमारा सब बेस कोर्स, उसके बाद उसके ऊपर बेस कोर्स और उसके ऊपर में जो हमारा सरफेस कोर्स होता है वो पूरा का पूरा कंक्रीट सरफेस का होता है। और इसमें जो हमारा लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे ही हमारा व्हील लोड आया और रिजिड पेमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो भी लोड आता है वो लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे जो हमारा व्हील लोड है, व्हील लोड यहाँ पे जैसे ही एक्ट हुआ तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कोई एरो कि ये पूरे लेयर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि हमारा जो रिजिड पेमेंट था उस पे लोड आया और ये वाला लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे नेक्स्ट वाले लेयर सबग्रेड पे। तो इस तरीके से ये सब बेस में प्रोवाइड कर देता है। तो ये लोड मैकेनिज्म जो हमने समझा फ्लेक्सिबल और रिजिड में इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। फ्लेक्सिबल रोड होता है, उसका डिजाइन जो लाइफ स्पान की बात करें तो हम लोग इसका डिजाइन किया जाता है 15 साल के लिए। जो हमारा रिजिड पेमेंट है इसकी अगर लाइफ स्पान की बात करें तो इसका डिजाइन लाइफ स्पान होता है हमारा 30 ईयर्स का, 30 साल का। आशा करता हूँ कि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट को समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में इसके पूरे डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इसका प्रोसेस को किया जाता है उन चीजों के बारे में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।